इमेजिंग बाय को एक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। हमने इससे पहले एक सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इमेजिंग या मैग्नीफिकेशन का रिलेशन निकाला था। तो अब हम देखेंगे अगर एक के बजाय दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आ जाएं तो फिर हम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसमें फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर जो x1 है ये इमेज बन के यहाँ x1 या x डैश बन जाएगा, फिर x डबल डैश, और यहाँ पर क्या आएगा x2। तो दिस इज़ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द साइज़ ऑफ इमेज, ये फाइनल इमेज। तो इसका जो आपके पास डिस्टेंस है इसको d1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और इसी तरह इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल एक्सिस से ले लेंगे d2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। यानी अगर यहाँ पर एयर है उसके लिए 1 है तो यहाँ पर भी एयर है उसके लिए क्या है 1 है। जैसे कि हमने पीछे डिफ़ाइन किया था कि अब ये बनेगा ओ डैश से p, तो देख सकते हैं ओ डैश तक लैम्डा 1 x1, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास p तक लैम्डा डैश x डैश, और p से q तक यहाँ से यहाँ तक ये डबल डैश में आ जाएगा, और आखिरी आपके पास आ जाएगा आई डैश लैम्डा 2 x2। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला बनेगा फर्स्ट ए के लिए, यानी लैम्डा डैश x डैश 1 d माइनस d1 0 1 लैम्डा 1 x1, और इसी तरह वो दोनों सरफेस के लिए आ जाएगा लैम्डा डबल डैश x डबल डैश 10-15 मिनट। उसके बाद b माइनस d माइनस a और c लैम्डा डैश x डैश। इसी तरह फाइनल सरफेस के लिए जहाँ पर इमेज बनेगा लैम्डा 2 x2 1 d2 0 1। अब इसमें ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। पहले ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, जैसा कि आपने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कहा। तो ये 3 के बजाय 4 टर्म बन जाएंगे। तो अब हम इसमें पहले इन दो ब्रैकेट या इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ज़ीरो को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रिलेशन 1 0 b प्लस सी d1 माइनस ए d2 1 माइनस d माइनस सी d1 इंटू सी, और लैम्डा 1 x1। इसमें अब देखें, अब इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास 4 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इसमें ये जो रिलेशन आएगा आखिर में ये, तो ये x2 वाला आ जाएगा b d2 प्लस a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d लैम्डा 1 प्लस c माइनस a d2 इंटू x1। अगेन इमेजिनरी कंडीशन इमेजिंग कंडीशन निकालेंगे हम, सेम लेवल पे हैं। तो x1 और x2 दोनों को मस्ट बी अप्रोच टू 0। तो ये लेफ़्ट साइड भी 0 हो जाएगी और ये राइट साइड की टर्म भी आपके पास 0 आ जाएगी। तो दरम्यान वाली टर्म जिसको ये मैं ब्रैकेट लगा के दिखा रहा हूँ ये आपके पास रिमेनिंग आएगी। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा। तो b d2 प्लस a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्योंकि लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आएगी अगर पॉइंट हम ले x1 0 है और x2 भी 0 है इमेजिंग प्लेन के लिए, तो ये रिलेशन आ जाएगा लैम्डा 2 x2 प्लस b a d1, यानी ये टर्म, ठीक है, फर्स्ट के लिए आ जाएगी और सेकंड के लिए इसी तरह से ये टर्म आ जाएगी। तो ये देखें फर्स्ट के लिए आ गई, ये सेकंड के लिए आ गई। तो इनको अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आप बता सकते हैं कि ये x2 की वैल्यू है, ठीक है। अगर x2 0 को अप्रोच करे तो फिर ये वैल्यू अगेन x2 इज़ इक्वल टू 0 x1, या x1 को नीचे ले जाए तो c माइनस a d2 x2 ओवर x1 के इक्वल आ जाए। इसी तरह से अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो मैग्नीफिकेशन के लिए c माइनस a d2, यानी ये रिलेशन, ये साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो ये मैग्नीफिकेशन का रिलेशन आ जाएगा। तो ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x2 और x1 की वैल्यू को माइनस 0, यानी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना सिस्टम मैट्रिक्स का, वो दैट इज़ इक्वल टू 1 या मस्ट भी इक्वल टू 1 है। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे अब इसका और इसका। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर 1 आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये नीचे डिवाइड कर दें तो b प्लस a d1 इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस a d2, and this is equal to the reciprocal of magnification. That is called the desired relation for the system matrix in a imaging or for the magnification.